Hello everyone, Jai Hind. I'm Dr. Prashant Jagtap, former Assistant Commandant Center Industrial Security Force and one of the top educators on Unacademy platform for CPF, CDS and AFCAT category. CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन हो, CDS हो, AFCAT हो, उसके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एंड इंडिया का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। और अभी फ़िलहाल अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं। 31 जुलाई तक ये ऑफर है एंड यू कैन अवेल अप टू 49% ऑफ बाय यूजिंग रेफरल कोड CAPFBABA CAPF बाबा या फिर प्रशांत YT10 PRSHNT YT10 ऑन अनअकैडमी CDS AFCAT और CAPF और NDA और SSB सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। तो बेसिकली इस बार अभी मैं डिस्कस करूंगा कि CAPF असिस्टेंट कमांडर 2022 एग्जामिनेशन जो है 7 अगस्त को आने वाला है, उसका कट ऑफ कितना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। As far as my expertise is concerned, I'm UPSC CPF 2012 examination All India rank 80. I was third topper in the interview. I joined Central Industrial Security Force from in 2014. I served till 2019, so I served for 5 years as assistant commander. I also wrote 3 books for McGraw-Hill's publication, which are the market leader in CAPF assistant commandant examination. पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ये 3 मेरे बुक्स है। तो ये मेरा एक्सपर्टीज़ है और पिछले 3 साल से मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे 230 प्लस कैंडिडेट्स अब तक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं। उनको गाइडेंस किया था मैंने, उनको क्रैक करने में मैंने मदद किया है एंड दिस इज़ व्हाट माई एक्सपर्टीज इज बुक्स लिखना। और इसकी वजह से आई बिलीव दैट आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू प्रेडिक्ट कट ऑफ फॉर CAPF असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन। मोर स्पेसिफिक कट ऑफ जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के दिन हम लोग जो स्पेशल क्लास लेंगे यूट्यूब पे अनअकैडमी शौर्या के ऊपर, वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना होगा। अभी मैं आपको इस साल के प्राइमरी एस्टिमेशन बता देता हूँ कि कट ऑफ कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कट ऑफ क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैकेंसीज कितने हैं वो साल के लिए। तो वैकेंसीज अगर ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे चला जाता है। जैसे कि 2019 में कट ऑफ चला गया था 94, पहले 95 गया था, बाद में 94 चला गया था जब बाकी के और सीट जब ऐड किए गए थे, तो रिजर्व लिस्ट जब डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सो 94 कट ऑफ चला गया था 2018 एग्जामिनेशन में। 2017 में कट ऑफ ऊपर चला गया था। 2017 में कट ऑफ वाज 123 प्लस 123 पॉइंट कुछ तो कट ऑफ था, अप्रोक्सीमेटली 124 पकड़ लीजिए। देर एट दैट टाइम जो सीट्स थे वो 170 सीट्स थे 2017 में। तो सीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करता है। सो इसीलिए 2021 मतलब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 135 के आसपास, क्योंकि सीट्स 159 ही थे। लेकिन 2022 में सीट्स 253 है और सिर्फ लगभग 100 सीट्स बढ़ चुकी हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग रेगुलर कट ऑफ अराउंड 125। सो ये एक एस्टिमेशन है कि हमारा कट ऑफ 125 के आसपास, हाफ 50% के आसपास लगना चाहिए। दूसरा चीज़, कट ऑफ दूसरा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। जब भी क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, जैसे 2018 में क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, पेपर 1 में भी बढ़ा था, पेपर 2 में भी बढ़ा था, कट ऑफ नीचे चला गया। वैकेंसीज भी ज़्यादा और डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ने की वजह से कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया था, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का। तो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2019, 2020 और 2021 का जो ट्रेंड था, 18 का डिफ़िकल्ट था, 19, 20, 21 रेगुलर लेवल के क्वेश्चन पेपर थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर दिस ईयर ऑल्सो। अगर वैसा ही इस बार भी पेपर आया तो कट ऑफ विल बी अराउंड 125। 120 से 130 के बीच में हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट आया तो 120 के आसपास चला जाएगा, थोड़ा सा आसान आया तो 130 के आसपास यहाँ पे इस साल कट ऑफ पेपर 1 का CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जा सकता है। इसके बाद
जो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि एस्पायरेंट्स कितने हैं और टीचिंग का मतलब एस्पायरेंट्स के स्टडीज़ का लेवल क्या क्या है। अभी हम लोग ने देखा जाए तो पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से एक तो यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटीज़ अभी इम्प्रूव हो रही है। तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो 3-4 साल पहले यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस अभी पूछना शुरू हो गया, सीडीएस एग्जामिनेशन में सीएपीएफ लेवल के क्वेश्चन पहले 3-4 साल पहले जो पूछना था शुरू हो गया। सो अभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बढ़ गए हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के साथ, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन का जो नंबर्स है, क्वांटिटी है, वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी और स्टूडेंट्स का लेवल। बट ये सारी चीज़ें बाय एंड लार्ज ये नलीफाई कर देती क्योंकि हर साल का कंपटीशन अलग अलग रहता है और एक स्टूडेंट जनरली 2 से 3 साल प्रिपेयर करता है एस्पायरेंट, तो उसको कंसिडर करते हुए ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो फैक्टर है स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन लेवल, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में इधर डायरेक्टली मैटर नहीं करता जितना सिविल सर्विसेज में करता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे 2 मेजर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कट ऑफ डिटरमाइन करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस साल बढ़ गई है और मेरा ये मानना है वैकेंसीज और बढ़ेंगी। अगर इसमें और 50 वैकेंसीज बढ़ गई तो ये कट ऑफ और लगभग मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मार्क से और नीचे चला जाएगा। सो दिस कट ऑफ अगर सेम अभी के एस्टिमेशन से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 125 के आसपास कट ऑफ रहेगा, तो अगर वैकेंसीज और 50 से बढ़ गई तो ये कट ऑफ 117-118 के आसपास रह सकता है अभी। लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए कि 125 मार्क लाने से आप एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं रहता है। ये गारंटी इसलिए नहीं रहता कि कट ऑफ इज बेसिकली, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जिसके मार्क आ गए वो सारे लोग सिलेक्ट हो गए। कट ऑफ इज द लोएस्ट मार्क ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट रिकमेंड हो गया, सिलेक्ट हो गया, वो सभी कैंडिडेट्स में जिसके सबसे कम मार्क थे वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, जनरल में सबसे कम मार्क वाला जनरल का कट ऑफ, ओबीसी में सबसे कम मार्क वाला वो पर्टिकुलर पेपर में, ओबीसी में पेपर 1 में सबसे कम मार्क वाला ओबीसी का कट ऑफ, ये कट ऑफ। सो कट ऑफ आपको ये कहता है कि इसके नीचे के मार्क वाला कोई भी बंदा या कोई भी बंदी सिलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं बोलता आपको कभी कि इसके ऊपर वाले सारे सिलेक्ट हो गए। तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसके ऊपर के सारे लोग सिलेक्ट हो गए। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग जो टुकड़ों टुकड़ों में बोलते हैं वो कट ऑफ डिटरमाइन नहीं करता। जो टोटल कट ऑफ है वो बताता है कि इसके नीचे वाला कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर वाले सारे ही सिलेक्ट हो चुके हैं टोटल। क्योंकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में पेपर 1 का मार्क भी मैटर करता है। पेपर 1 का स्कोर आप टोटल मार्क्स है 250, पेपर 2 के मार्क्स भी उसमें काउंट होते हैं, पेपर 2 के मार्क्स है 200। सो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 450 मार्क का है। इसके साथ साथ इंटरव्यू के मार्क भी काउंट होते हैं जो 150 मार्क्स का है। तो टोटल 600 मार्क्स का पेपर है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है, टोटल कट ऑफ इज बेस्ड ऑन ऑल 3 स्कोर्स कंबाइंड टुगेदर। एंड इसीलिए टोटल कट ऑफ में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर वाले सारे लोग सिलेक्ट हो गए, इसके नीचे वाले सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन पेपर 1 में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। सपोज एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको 125 में समझो इस साल एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 125 वाला दूसरा पर्सन है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसके बहुत मैक्सिमम चांसेस ऐसा है कि 125 इज द लोएस्ट स्कोर। उसके पेपर 2 में स्कोर उसने 5-10 मार्क एवरेज स्कोर से ज़्यादा कर लिया और वो इंटरव्यू में 5-10 मार्क ज़्यादा कर लिया। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दिस सिंपली मीन्स दैट कट ऑफ से 15 से 20 मार्क आप हमेशा ही ज़्यादा होने चाहिए। दैट कैन एश्योर यू दैट you can actually clear the examination in the final stages. So even if something goes wrong with the interview, even if something goes wrong with the paper 2, you can still have a chance to get selected. नहीं तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे पेपर 1 में 145 मार्क है लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि पेपर 2 में स्कोर कम है या फिर इंटरव्यू में स्कोर कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप टारगेट कैसे रखिए, आप टारगेट हमेशा ही, आपका टारगेट 140 प्लस होना चाहिए। अगर आप 150 प्लस टारगेट रखते हो या 160 रखते हो, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है।
तो ये टारगेट 150 160 का कैसे अचीव करना है उसके बारे में मैं और वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं बताऊँगा कि पेपर वन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, और आपको इसमें से क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है। और जो लास्ट वीक है हमारा 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक अनअकैडमी के ऊपर मैं बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स लेके आया हूँ। जैसे पेपर टू के हम लोग मॉक फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं। फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 3 घंटा हम दोनों बैठ के स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में, जिसमें आप में से हर कोई अटेंड कर सकता है। हम लोग बैठेंगे, 3 घंटा लिखोगे, 3 पेपर में ऐसे आपको अवेलेबल करके दे रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस का रिवीजन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर टू का एक कंसोलिडेटेड रिवीजन क्लासेस भी मैं आपको स्टार्ट करके दे रहा हूँ। ये भी फ्री क्लासेस में ही होंगे। तो आपको आप अगर लॉन्ग टर्म में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको पता भी चलेगा हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। और जनरल साइंस का मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ फ्राइडे को, दैट इज़ 5 अगस्त को। तो आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए, अनअकैडमी फ्री सेशंस के ऊपर आइए और आप देख लीजिए कि हम लोग ये बैचेस कैसे कर रहे हैं। आपको हमारे इनिशिएटिव्स का पक्का फ़ायदा होगा। अनअकैडमी में आप आके अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्री डाउनलोड करके आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, प्रशांत जगताप सर्च करके। मेरे सारे फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। और 31 जुलाई तक अनअकैडमी प्लस के ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं, अप टू 49% ऑफ है। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABA या फिर प्रशांत YT10 PRSHNT YT10। आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर अभी 49% तक ऑफ मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको पेपर टू के पेपर्स इवेलुएट करके भी मिलेंगे, और 6 मंथ्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको पेपर वन के नोट्स भी आपको प्रिंटेड इसी में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।